हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कल डिटेल वीडियो नहीं बना पाया था, मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था, एक्चुअली बनाते हुए लेट हुआ तो 12 बजे के बाद डाटा एक्सपायर हो गया बैंक निफ्टी का प्राइस हैज़ कोई नहीं था कल भी बैंक निफ्टी में, लेकिन शायद मे बी आई डोंट नो एग्जैक्टली था तो शायद 30 रुपये के आसपास था। और वो डाटा एक्सपायर होने की वजह से फिर वो चार्ट आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, डाटा नहीं आ पाया, अगली एक्सपायरी का डाटा था। सो कल वीडियो नहीं बना पाए। कल निफ्टी की ट्रेड मैंने वहाँ पे सेंड की हैं, तो निफ्टी की ट्रेड वहाँ पे आप देख सकते हैं, जाके टेलीग्राम पे पड़ी हुई हैं। टेलीग्राम से आप जाके चेक कर लीजिए कि कल निफ्टी में क्या हुआ था। और कल की डिटेल वीडियो मतलब कल का दिन ठीक ठाक एक हैज में निफ्टी में प्रॉफिट आया, नॉर्मल नेकेड बाइंग भी अच्छी चली और बैंक निफ्टी की नॉर्मल बाइंग भी चली। हैज कोई मे बी पॉसिबल कि होगा तो 30 रुपये के आसपास का हैज मुझे याद आ रहा है कि मे बी था, और अगर था तो 30 रुपये का लॉस था वहाँ पे 30 पॉइंट का, और नॉर्मल नेकेड बाइंग 30% की बाइंग एग्जैक्टली हिट थी, अच्छी थी। आज निफ्टी सेंसेक्स करना था। ओटीएम की बात करते हैं। आईटीएम का सेगमेंट भी हमने चालू किया हुआ है, आईटीएम भी देख सकते हैं, ओटीएम भी देख सकते हैं। मैं ओटीएम में ही दिखा रहा हूँ। दिन आज 31, कल का दिन 30 था, 31 और टोटल अगर हम हैजिंग की बात करें तो 6 दिन लूज़ किए हैं और 31 आज हैजिंग आया है। हैजिंग भी आपको दिखाऊंगा और नॉर्मल नेकेड बाइंग भी दिखाऊंगा। आज फिर से प्राइस वही बहुत सो गुना, मतलब 1 रुपये का प्राइस लो, 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ का प्राइस 25 टाइम्स। निफ्टी बैंक निफ्टी में 20 गुना 15 गुना 25 गुना प्राइस बहुत रेयर होता है, मतलब ये 3 महीने 2 महीने में एक बार होता है। बैंक एक्स में अक्सर हो जाता है, सेंसेक्स में हो जाता है अक्सर महीने में एक बार 2 बार, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी में ये काम होना बड़ा मुश्किल होता है। आज 500 पॉइंट की मूवमेंट सेंसेक्स में ऊपर नीचे थी और बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा वोलेटाइल रहा। तो मूवमेंट जब आई तो एग्जैक्टली लेवल का परफॉर्मेंस आपके सामने मैंने शो कर। तो पहली बात करते हैं निफ्टी की। राइट साइड में चार्ट है निफ्टी का, ये देखिए एग्जैक्टली इन अ मॉर्निंग टाइम पहला ट्रेड 33 का क्लोज, 68 का हाई, 33 से 70 मीन्स 100% का मूवमेंट है। देन आफ्टर फिर एक ट्रेड आया, यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट मिडिल में आया और एक ट्रेड आया 3350 पे, 3350 से 105 विच इज 300%, मोर देन 300%। एक छोटा सा ट्रेड दिखाता हूँ। 21 का क्लोज है, हाई 44, 2144, 100%। तो ये पावर ऑफ ओटीएम है जिसकी मैं हमेशा बात करता रहा। 20 से और मैं किसी ऐसे लेवल के नहीं, मॉर्निंग के लेवल है, सबको पता है SLT1 SLT2 SLT3 क्या होता है, देख रहे हैं। तो 3085 और 1955 590 ये निफ्टी के ओटीएम के लेवल है। 21 25 लेवल 3085। यस, इस ओटीएम द प्राइस स्ट्राइक प्राइस इज 25,900, 24,950, जस्ट वेट, 24,950 और 25,100, 2500। तो लेवल इसमें 3375 और लो 3375। ओके, जस्ट वेट फॉर मोमेंट, एक्चुअली कुछ मिस्टेक हुआ है। 33 तो 2955, एग्जैक्टली 2955 का लेवल है, 2955। नाउ इस कैंडल के क्लोज पे या इसके ओपन पे आपको ट्रेड मिला, क्लोजिंग का वेट नहीं करना। बेसिकली ये कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ पे आपके लेवल अपडेट होता है 920 पे, 925 का जब क्लोज होता है तो आप एंटर करेंगे, तो ओपन पे एंट्री हुई विच इज़ 33 से हाई 67, ओपन वैल्यू इज़ 31 से हाई 68 और नाउ एरो विल बी चेंज। नाउ ट्रेड इज हियर, 29 का क्लोज है 2985, 2955 का लेवल, और लेवल है हमारे पास SLT2 लेवल, उसके ऊपर मार्केट गया
मार्केट गया और इससे 30 रुपीज़ से 105 300%. देन आफ्टर केम बैक अगैन, लो 1920 2150 पे क्लोज, 2150 1955 का लेवल, 1955. एक्चुअली मैंने ये थोड़ी सी मिस्टेक की है कहीं पे, ये मैंने एक्चुअली लिखी कुछ प्रॉब्लम हुआ है. ये बाइंग लेवल 38 समथिंग एंड ITM, I don't know, something happened with me. और OTM का काफ़ी डिफरेंस है, 24-28. ठीक है, परफेक्ट है. सो वाई द लेवल इज लुक लाइक दैट. 1955, 5 रुपये 90 पैसे, 5 रुपये 90 पैसे इज राइट. 1955 is not there. 2130. सॉरी यार, दूसरा कंप्यूटर पे इशू हुआ है. तो एग्जैक्टली क्लोज इज 2150, 2130 का लेवल 20 पॉइंट ऊपर, और उसके बाद 44 विच इज 100%, मोर देन 102%. देन आफ्टर केम बैक टू हियर, एंट्री यहाँ पे देखिए 5 रुपये 10, 5 रुपये 90 पैसे का लेवल, 10 रुपये का क्लोज है. 6 रुपये का लेवल था, 10 रुपये का क्लोज है. या यहाँ पे आप देखिए टाइम है 2:50, 3 मिनट 2 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 मिनट का टाइम फ्रेम 2:30 बजे के बाद यूज़ किया जाता है. तो 2-3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो भी क्लोजिंग आपको मिला हो, वेर एवर वेन एवर आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट होता है. तो 5 रुपये से प्राइस 129, 6 रुपये से 10 रुपये से 10 रुपये से 129 यानी 12 टाइम्स. अभी मैं इसको 3 मिनट के क्लोज पे अगर देखें, सो 3 मिनट क्लोज इस ओके. ये सिंगल कैंडल है, वो 3 मिनट में भी है, उसमें भी है, और जो भी है. तो प्राइस एंट्री कहीं भी और लेवल के परफेक्ट इंटरप्रिटेशन. एग्जैक्ट लो 5 रुपये 85 पैसे, सिर्फ 5 पैसे का डिफरेंस हमारे लेवल्स में और लो में. एक यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ, 7 रुपये का क्लोज है, 7 रुपये से उसका 3.5 रुपये का 4 रुपये 75 पैसे. तो 7 रुपये से क्लोज प्राइस 7 रुपीज़ है. तो यहाँ पे एंट्री एग्जैक्टली यहाँ पे हुई है, लो है 6 रुपये 15 पैसे. ठीक है, ऊपर ही है. तो ये पहली बार एंट्री हुई है यहाँ पे. तो क्लोज वैल्यू 725, 3 रुपये 35 पैसे का लेवल, ऑलमोस्ट 50% का लेवल. स्टॉप लॉस 3 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस. लेवल कौन सा था? 5 रुपये 90 पैसे. हीरो जीरो नहीं है तो नॉर्मल स्टॉप लॉस ही रहेगा 3 रुपये 35 पैसे का. 7 रुपये के हिसाब से भी देखें तो आपका 10% का 10-12% का 50-60 पैसे का ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस होता है. चलिए जो भी है वो एक अलग पार्ट है वो उसका. क्लोज वैल्यू इज 2 रुपीज़ 70 पैसा. लेवल इज 215. इज इट राइट? 215. हीरो जीरो 1:30 बजे के बाद होना चाहिए. 1:30 बजे के बाद 12:55, 125 और मे बी हियर एनी वेयर इफ़ यू ट्रेड. मेरा ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट होता है तो 1:30 बजे के बाद आपको ट्रेड करना है, मतलब 1:25-1:30 का टाइम. ये सभी लोगों को पता है कि 1:30 मैंने लिखा हुआ है, लेकिन 15-20 मिनट पहले या फिर बाद में आप उसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिपेंड करता है कि मूवमेंट किस तरह का है. अगर मूवमेंट आ रहा है तो आप 1:15 बजे के बाद 1:15 से आफ्टर 1 आप लुकआउट करना शुरू कर सकते हैं. क्लोज है 2 रुपये 15 पैसे. यहाँ पे क्लोज 2 रुपये 35 पैसे. 2 रुपीज़ 15 पैसा इज आर लेवल एंड 2 रुपीज़ 35 पैसा इज क्लोज. 2 रुपये 35 पैसे से 51.40. 51.40 डिवाइड बाई 2.35. अगर लो की बात करूँ तो 1 रुपया 90 पैसे का लो है इसका. ये यहाँ पे आपको दिखेगा. ये अभी तो कुछ और लो है. 1 रुपया 90 पैसे आप देखिए, कहीं भी 1 रुपया 90 पैसे से नीचे नहीं गया है. लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 रुपया 90 पैसे. लास्ट लो इज 1 रुपीज़ 90 पैसा. 21 टाइम 51.4 लो से हाई का डिस्टेंस डिवाइड बाय 27. तो हाई लो में 27 टाइम्स का डिफरेंस. सेम चीज़
यहाँ पे एक बार ये हुई ठीक है, 2 रुपये 90 पैसे पे दोबारा से ट्रेड फिर से मिला 6 रुपये 15 पैसे पे, 5 रुपये 90 पैसे का लेवल और 6 रुपये 15 पैसे, 16 रुपीज़ 50 पैसा का एग्जैक्टली क्लोज, 1650 से 25 अगेन 4 टाइम्स 400%। उसके बाद ये इसने टच नहीं किया, मार्केट स्ट्रेट पे नीचे आई और नीचे डाउन। सेम टाइम समथिंग हैपेंड हियर, अगेन मार्केट यहाँ पे टेस्ट किया, उसके बाद ये टेस्ट हुआ, ये ऊपर गया। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। पहले सेंसेक्स में 220 165 119 119 227 141 समथिंग 165 50 is SLT2, 11940 is R SLT1 SLT2 and this is the midpoint और this will be a हाई एंड रिवर्स एरिया। हाई एंड रिवर्स एरिया पहला कॉलम ये है, मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ ताकि सेंसेक्स ही दिखाई दे। हाई एंड रिवर्स 22070 ये लेवल लगे हुए हैं और नीचे मैंने 44 का लगाया है 4495, क्योंकि उससे पहले तो मार्केट जहाँ भी मे भी पॉसिबल कि यहाँ पे 8790 का अगर कोई लेवल हो, 8790 का कोई लेवल नहीं है, लो वैल्यू 96 के ऊपर है। सो 96 अगर स्टॉप लॉस हुआ होगा तो ये 12-13 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, 96 समवेयर अराउंड 96 ये क्लोज 97 का है, तो एक यहाँ पे स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं, एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हुआ, तो 96 का एक लेवल पे यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको देखने को मिलेगा। मैं रेंडमली लगा देता हूँ, तो डेसिमल को बाद में आप चेक कर सकते हैं अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे एक ट्रेड आया 96 का, स्टॉप लॉस हिट हुआ 12-13 पॉइंट का। देन आफ्टर के मार्केट मेक्स हाई। चलिए पहले यहाँ पे चलते हैं, 9:25 पे पहला ट्रेड 180 से मार्केट हाई 295, 180 इज क्लोज 295, 30% के बाद ट्रेलिंग स्टार्ट। देन आफ्टर पुल बैक लेवल 220 का लेवल मैंने इसलिए लगाया कि पुल बैक एंट्री बनती थी वहाँ पे, हाई के बाद एक पहला ही लेवल पुल बैक यही बनता था। ठीक, हाई का लेवल देखें 278 समथिंग, मतलब हमारे पास हाई का जो लेवल है 252 294 295 का हाई है, 294 का हमारे पास 294 का हमारे पास लेवल है और 295 का हाई है। 294 के बाद मार्केट 220 आया, 220 आने के बाद मार्केट फिर से हाई, द 230 हाई इज 270, मीन्स 299 का हाई होना चाहिए था, 30% तभी पूरा होता। बट क्या फिर वो स्टॉप लॉस हुआ, स्टॉप लॉस इज 228, लो इज 202, ऑब्वियसली समवेयर अराउंड हो गया होगा, क्योंकि वो क्लोजिंग बेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। 230 और 228 के बाद अगर आपका 10% का 12% का होगा तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। जनरली 12% का स्टॉप लॉस देखें तो 30 रुपीज़ के आसपास होगा, 30 रुपीज़ के आसपास से डाउन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। सेकंड ट्रेड दोबारा मिला 224 पे ट्रेड मिला, 224 के बाद 424 विच इज 100% अगैन। फिर से मार्केट लो, टाइम इज 2 o'clock, क्लोज 195, हाई 278, अगेन एंट्री आप देख लीजिएगा करके उसको, 162 क्लोज है 182 से 387, 182 387, 100% से ज़्यादा। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, 44 समथिंग का लेवल है, बाय एंट्री 2 लेवल है, बाय एंट्री 1 सॉरी 4495 जस्ट लुक आउट दैट 4495 प्राइस आता है और क्लोज देता है 49 पे। 49 के बाद मार्केट कंप्लीटली क्रैश डाउन, कंप्लीटली स्लो डाउन एंड चॉपी मार्केट जिसको बोल सकते हैं। 40 क्लोज 49, लो 42, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस नहीं होता 44 का। अगर मैं इसकी बात करूँ 36 का, 42 का लो है, लास्ट लो इज 42, 36 का आपका स्टॉप लॉस था। चलिए देन आफ्टर गोज टू 44 से 135, 3.5 टाइम्स 350%, तो ये रहा सेंसेक्स। हैजिंग की बात करें, हैजिंग वैल्यू 150 के आसपास कहीं दिखती थी और 300% 424 के आसपास एग्जैक्टली नियर बाय मार्केट वहाँ पे गया।
और यहाँ पे 50 रुपये का प्राइस। मार्केट हाई इज़ 424। हैजिंग की बात करें तो हैज़ विल बी केम अराउंड नॉट देयर। अगर मैं इसकी बात करूं तो नहीं, हैज़ नहीं बनता, हैज़ बना ही नहीं, सेंसेक्स में नहीं बना। निफ्टी में बना होगा तो निफ्टी में आज मूवमेंट काफ़ी बड़ा आया, उसमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हैज इसमें सेंसेक्स में हैज नहीं है, बाद में आया होगा तो देखना पड़ेगा या कंफर्म करना पड़ेगा। चलिए हैजिंग की बात एक बार ढूंढेंगे। 28, 23, लो 18 समवेयर अराउंड हियर, और मे बी दिस वन, लो 31, 20, 25, लो 27, हाई 23। तो यहाँ कहीं पे हैच होता है 25, 23 के आसपास, मतलब 23 से 27 का जो 2-3 रुपये का डिफरेंस होता है तो हैज किया जा सकता है। देन आफ्टर 27 से मार्केट का हाई ये हुआ 27 से 105, विच इज़ मोर देन 300%, देन प्राइस इज 2 रुपीज़, 2-3 रुपीज़। ₹2-3 था, मतलब उसमें आपको 23-24 रुपये गए, और यहाँ पे आपको करीब करीब आपको 70 पॉइंट आपको गेन करने को मिले। फिर दोबारा से अगर हैज़ की बात करें तो फिर हैज़ आया है, यहाँ पे एक बार हैज़ आया है, मुझे अच्छे से याद है मैंने हैज़ भी किया था आज, काफ़ी एंड टाइम पे किया था। एंड टाइम मीन्स कॉल के साइड में जब मार्केट गया है दोबारा, मैंने हैज़ किया था ₹2.90 पे, मैंने एग्ज़िट किया है 49 पे, 48 पे सॉरी, और मार्केट हाई था 51, 52। ठीक, वो मेरा एजम्पशन था कि 42-43 के ऊपर जाएगा मार्केट, और 42-43 के ऊपर अगर गया तो फिर वो 49-50 करेगा, तो वो उसने किया। ठीक है, चलिए वो कोई मैटर नहीं है जिसने किया नहीं किया, लेकिन उसमें हैज आई, और यहाँ पे भी 8 रुपये का हैज है। दोनों का प्राइस देख सकते हो, दोनों का लो वैल्यू हाई वैल्यू देख सकते हो, तो 8-9 रुपये 10 रुपये का हैज हो सकता था। टाइम काफ़ी अच्छा था, 14:40, 2:40 के आसपास, मतलब 3 बजे एक मूवमेंट, छोटा मोटा मूवमेंट जब भी हीरो जीरो होता है, कुछ भी होता है, तो 8-8 रुपये 10-10 रुपये का भी हैज होता है, जो 8 रुपये से लेके सीधा सीधा 15 गुना 12 गुना चला गया प्राइस। और एक का प्राइस जब हाई लग रहा था तो उसका प्राइस कुछ नहीं था, उसका प्राइस ₹1.60 था, तो आपको उसका करना ही कुछ नहीं था, वो सीधा ही इतना ऊपर चला गया। 10 रुपये से लेके वो 10 गुना चला गया है, 12 गुना चला गया, सॉरी 12-13 गुना का चला गया है, 13 टाइम्स। तो इस तरह का हैज भी आप कर सकते हो, और ये सबको पता है। सेंसेक्स की हैज दोबारा ट्राई कर लेते हैं, सेंसेक्स में भी हैज हुआ हो कोई तो 9600, नहीं सेंसेक्स में कोई हैज नहीं आया। ऑब्वियस है कि यहाँ पे 120, 120, 120, 120, 135, लो इज 46, 120। पॉसिबल है कि 130 के आसपास, 130-35 के आसपास कहीं हैज़ बने, 130, 140 के आसपास, और वो कैप्चर हो गया, वहाँ पे वो रिकवर हो गया। 130, 130 थे, 390 गया है प्राइस, तो 3 टाइम्स वो ऑलरेडी हो चुका है उसमें, तो हैज़ 2-3 बार मिला है, उसमें देखा जा सकता है। तो हैज़ का एक डिफरेंट कंसेप्शनल है, कंटिन्यू हैज़ हम कर रहे थे, तो वहाँ पे प्राइस जो हुआ, बाकी प्राइस नेकेट बाइंग में उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। OTM भी काफ़ी अच्छे चले, ITM भी काफ़ी अच्छे चले। ITM किसी को देखना हो तो जाकर देख सकता है, 950, 150 का लेवल था, तो 24,950 की कॉल ही देख लेते हैं। और निफ्टी तो आई थिंक एक्सपायर हो गया है 29, 24,950। एक ही देख लेते हैं, उससे ही समझ में आ जाएगा। तो 55 रुपये से 270 रुपये, और ऊपर वाले पे यहाँ पे हम ले लेते हैं ये वाला कॉल। यहाँ के हाई और यहाँ के हाई में डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे लो 23 रुपये का था, यहाँ पे लो 136 रुपये का था। तो ITM का ट्रेड और उसके ट्रेड में डिफरेंस आप खुद देख लीजिएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रेड आया तो यहाँ पे भी ट्रेड आएगा, और क्लोज 71 से 4 टाइम्स ये भी गया। ठीक है,
तो आई टी एम ओ टी एम सब में थोड़ा डिफ्रेंशिएट है, लेकिन जो लोग फ्रीक्वेंसी ट्रेड हैं, जो हाई ट्रेड स्कैल्पिंग करना चाहते हैं कुछ सर, तो उनके लिए आई टी एम भी एक बेटर ऑप्शन है और हमने उसको कंटिन्यू किया है। बाकी चीज़ें आप जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, गुड नाइट फॉर नाउ। कल मिलते हैं नए डिटेल वीडियो के साथ।